हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. Statement first. Many endothermic reactions that are not spontaneous at room temperature becomes spontaneous at high temperatures. Statement second. Entropy of the system increases with an increase in temperature. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस नहीं होती, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर वो स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं. स्टेटमेंट सेकंड में दे रखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो ये हमारे दो स्टेटमेंट है, इनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट हमारे पास ये रहेगा कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो डेल्टा जी का जो रिलेशन होता है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस और टेम्परेचर के साथ में, वो क्या होता है, वो किससे दिया जाता है, वो दिया जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के द्वारा. तो इस इक्वेशन के द्वारा ये दिया जाएगा और ये इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है. डेल्टा एच क्या है, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन है. टी इज द टेम्परेचर है एंड डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है. अब यदि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. तो रिएक्शन हमारे पास कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस. और डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो यदि हमारे पास आती है पॉजिटिव, तो जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ये हमारे पास और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का कंसेप्ट रहता है. तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या है इस क्वेश्चन के लिए. इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. हमें चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, या कह सकते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. डेल्टा जी हमें चाहिए नेगेटिव. हमें क्वेश्चन के अंदर डेल्टा एच जो है हीट चेंज ऑफ रिएक्शन वो कैसा दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है. पॉजिटिव का मीनिंग हमें बता रखा है कि एंडोथर्मिक है, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है. और मुझे डेल्टा जी का फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए. यानी कि मेरे को क्या चाहिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या चाहिए, शुड बी लेस देन जीरो. डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी ज्यादा होनी चाहिए डेल्टा एच से, तभी फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव. फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव. अब देखो, अब यहां से क्लियर हो जाता है कि जब मेरे पास टेम्परेचर लो है, जब मेरे पास क्या है, टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर यदि मेरे पास क्या है, टेम्परेचर मेरे पास है लो, तो यहां पे पॉसिबिलिटी रहती है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए. पॉसिबिलिटी रहती है कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए. यदि हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. यदि मेरे पास हाई टेम्परेचर हुआ, यदि मेरे पास क्या हुआ, हाई टेम्परेचर, तो डेल्टा एच की वैल्यू कम रहेगी टी डेल्टा एस से, या कह सकते हैं कि टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी. तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ये क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर सकते हैं, टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं वो लो टेम्परेचर पे क्या होती है, नॉट स्पॉन्टेनियस, एंड बाद में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है. बात करते हैं हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की. सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमें बोला गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, कि एंट्रोपी बढ़ जाती है. एंट्रोपी बेसिकली होती क्या है, एंट्रोपी हमारे पास होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस.
डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। अब यदि मैं यहां पे मान लेता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने H2O ले रखा है, H2O ले रखा है और इसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पर जो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी इनकी क्या होगी, लो होगी। अब यदि मैं क्या कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, सेम H2O है मेरे पास, लेकिन मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर कर दिया इंक्रीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये H2O किसके अंदर चेंज हो गया, वेपर के अंदर। ये किसके अंदर चेंज हो गया, वेपर के अंदर। और यहां पे इनकी एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। तो हाई एनर्जी की कंडीशन के अंदर जो रेंडमनेस होती है या डिसऑर्डरनेस होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस क्या है हमारे पास, हाई है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। डिसऑर्डरनेस बढ़ गई तो एंट्रोपी बेसिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारे जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.